एक गांव में वृद्धों की इज्जत नहीं होती थी। सभी वृद्धों ने कुछ दिनों तक तो अपने परिवार वालों को अपने स्तर पर बहुत समझाया, किंतु किसी भी परिवार के लोग नहीं सुधरे, तो उन्होंने कहना ही छोड़ दिया। उन्हें जैसी भी रूखी सूखी मिलती खाकर चुप रहते। उनसे जितना कार्य हो जाता था कर लेते थे। एक दिन क्या हुआ कि उस गांव से 2 मील दूर दूसरे गांव में बारात जानी थी, किंतु वधू पक्ष की एक ही शर्त थी कि बारात में कोई बुजुर्ग नहीं हो, सभी जवान ही हो। वर पक्ष ने वैसा ही किया, किंतु एक वृद्ध ढोल में घुसकर उनके साथ चला ही गया। बारात लड़की के घर में पहुंच गई। कोई वृद्ध बाराती न देखकर लड़की वाले बहुत खुश हुए। बारात का बहुत मान सम्मान हुआ। जब लगन लगने का समय आया तो वधू के पिता ने कहा, लगन तभी होगा अगर वर पक्ष कुत्ते की पूंछ नीचे करवा लेंगे। मामूली सी बात समझकर एक बाराती ने कुत्ते की पूंछ बड़े प्यार से नीचे की, परंतु कुत्ते ने फिर ऊपर कर ली। कई बारातियों ने अनेक बार पूंछ नीचे करने की कोशिश करी, पर कुत्ता पुनः ऊपर कर लेता। अब तो वधू पक्ष ने उनकी खूब हंसी उड़ाई। ढोल के बीच छिपे वृद्ध ने कहा, कुत्ते के पीछे भाग में छड़ी मारो, कुत्ता पूंछ नीचे कर लेगा। एक बाराती ने ऐसा ही किया तो कुत्ते ने पूंछ नीचे कर ली और चाँव चाँव करता भाग गया। वधू के पिता ने फिर कहा, यदि बाराती गांव की नदी के बहाव को निचली ओर से ऊपर की ओर बहाना शुरू कर देंगे, वह तभी लगन देंगे। यह कार्य तो कोई भी नहीं कर सकता था। अब बिना दुल्हन के बारात की वापसी के भय से सभी बगले झाँकने लगे। बेइज्जती के डर से दूल्हे, उसके माता पिता और बाराती परेशान हो गए। ढोल के भीतर छिपे वृद्ध ने धीरे से कहा, बोलिए, दुल्हन के बाप से कहो कि अब आप पूरी नदी का पानी सुखा दें, फिर वह नदी के पानी को नीचे से ऊपर की ओर बहा देंगे। दूल्हे के पिता ने अपने समधी को नदी सुखाने के लिए कहा तो उसकी बोलती बंद हो गई। वह लगन देने को मान गया। आनंदपूर्वक शादी हो गई। अब सभी को पता चल चुका था कि सियानों का होना कितना आवश्यक है। अब पूरे गांव ने वृद्धों का पूरा मान सम्मान और प्यार देने का संकल्प कर लिया था। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको कहानी पसंद आई है तो कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।